अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम सलीम है। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ नूर मौजूद है। नूर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? नूर मेरे पास आए थे, हमारे पाक व्हील्स के मेंबर भी हैं, और उन्होंने मेरे सामने एक प्रेजेंटेशन मुझे दी और उन्होंने कहा कि यार एक इशू है, बड़ा प्रेसिंग इशू है, जो कि हमें लोगों तक जाना चाहिए, यूनिवर्सिटीज में जाकर लेक्चर देने चाहिए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में बात करनी चाहिए। तो मैंने उनको ऑफर की कि हमारे पास तो एक ही टूल है, वो हमारी फैमिली है, पाक व्हील्स की हमारा वीडियो चैनल है जो हमारी स्ट्रेंथ है। तो हम इस पे बैठ के गपशप करते हैं, और उन लोगों से जिनसे आप ईमेलें करके टाइम ले रहे हैं, शायद उस तरह नहीं देखें, तो हम उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर देंगे, बिल्कुल। तो उन तक पहुंच जाएगी। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन कराएं हमारी ऑडियंस के लिए। व्हाट्स योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू? I'm Nuruddin Zahir. I'm a young author and PWD from Pakistan. I have written 2 books और मैं सोच रहा हूँ कि अब PWDs के लिए कुछ ह्यूमन राइट्स के लिहाज से प्रोजेक्ट किए जाए। अच्छा, सबसे पहले हमारी ऑडियंस जो है, क्योंकि वो मेरी तरह की थोड़ी है, तो आप पीडब्ल्यूडी को डिफाइन कर दें। PWD का मतलब है यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी। सो जिसको बेसिकली अगर हम विल पुट आप ये कह सकते हैं कि स्पेशली एबल्ड पीपल जो हैं, उनके लिए आप लोगों को आवाज उठाना चाहते हैं। एंड आपने जो कि 2 किताबें लिखी हैं, वो भी इसी के ऊपर है? नहीं, वो मेरी शायराना ख्यालात है, अच्छा, क्योंकि मैं मुसन्निफ भी हूँ साथ, सही है, और जो मेरी डिसेबिलिटी है वो अपनी जगह है। ठीक है। इसके कुछ टर्म्स यूज होते हैं हमारे पाकिस्तान में, जैसे कि डिसेबल पर्सन, स्पेशली एबल, या सबसे जो शुगर कॉटेड आई थिंक वो डिफरेंटली एबल है। सही है, डिफरेंटली एबल्ड आई थिंक इज लाइक द बेस्ट चॉइस ऑफ द वर्ड। सही है, बट आई थिंक पीडब्ल्यूडी शुड बी मोर कॉमन, क्योंकि यूनिवर्सली तौर पे यही यूज होता है। सही है। चाहे पार्किंग हो, चाहे वॉशरूम हो, चाहे कोई जगह हो। तो अच्छा, डिसेबिलिटीज भी डिफरेंट किस्म की होती हैं। एक आपकी मेंटल हो सकती है, एक आपकी फिजिकल हो सकती है। हमारे यहाँ जनरली इस सब्जेक्ट को अवॉइड किया जाता है। सो हम स्कूल गए थे, हमें हर चीज़ का चलें बताया जाता है कि वर्नियर कैलिपर ऐसे पकड़ना है, एंड दैट्स हाउ यू मेयर ये, और हमें कई ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो हमें ज़िंदगी में समझ नहीं आती कि हमने कब करनी है। जो हमें नहीं पढ़ाया जाता, वो हमें ये नहीं बताया जाता कि ट्रैफिक रूल्स क्या हैं, हमें ये नहीं बताया जाता कि आपको माशरे में कैसे ऑपरेट करना है, गंद कैसे नहीं डालना, कचरे का डब्बा क्या होता है। इसी तरह हम लोगों को जो है ना, मेरा ख्याल है जो हमारी नेशन बिल्डिंग में एक कमी मुझे लगता है, वो ये है कि एटलीस्ट मैंने अपनी स्कूलिंग में कहीं भी इस बारे में कोई ना आर्टिकल पढ़ा, ना कभी एक पेज सफ़े पे हमें बताया गया कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडीज। मैंने तो आपसे बल्कि आई एडमिट ऑन कैमरा कि मेरी हालत है कि मैंने आपसे पीडब्ल्यूडी, जब आपने मुझे प्रेजेंटेशन दी है तो उसके सामने मैंने पूछा कि पीडब्ल्यू होता क्या है। सो हमें कभी नहीं पढ़ाया गया, ना ही हमारे जो बेसिक मुझे आपकी प्रेजेंटेशन से इशू समझ आया, और जो मैं लोगों की उसमें लाना चाहूँगा कि हम लोग जब तक हम इस साइड पे होते हैं तो हम कभी दूसरे के बारे में सोचते नहीं हैं। वो पॉलिसी मेकिंग हो, वो कोई भी चीज़ हो। सो दुनिया में आपने कहीं भी जाना है, आप किसी भी बिल्डिंग में जाएं, वो ऐसी बिल्डिंग नहीं हो सकती जिसके अंदर व्हील चेयर एक्सेस ना हो। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे यहाँ पे मेरा ख्याल है आप गिन सकते हैं उंगलियों के ऊपर जो के हैं, मेजोरिटी में नहीं है, माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी में है। एंड उसमें वो छोड़े, आपको पब्लिक पार्क पे जाना, तो मैं हमेशा कहता हूँ पार्क के एंट्रेंस के ऊपर वो इतना बड़ा सा उन्होंने ढेरी बनाई होती है, उसको आपने क्रॉस करना है। सो आपने अगर पब्लिक पार्क पे जाना, वहाँ भी कोई एक्सेस नहीं है। नहीं है, स्कूल, यूनिवर्सिटी, एवरीवेयर देयर इज नो एक्सेस, कहीं बहुत एक दो, कम है। ठीक है। एंड जो मैं देख रहा था कि नए नए जो अभी प्लाजाज बन रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि तरक्की बहुत आ रही है, और हमारी तरक्की जो है वो हम देखते हैं कि ज़्यादातर हम कंक्रीट बिल्डिंग को तरक्की कहते हैं, लोगों के दिमाग को या लोगों की जो फहम है उसको हम नहीं बढ़ा रहे। ऐसे तो ही बहुत से मॉल्स बन गए हैं, उन मॉल के अंदर तो मैंने देखा है कि वहाँ पे है लेकिन पार्किंग और एंट्रेंस भी है। कम्युनिटी के लिहाज से अलग किया हुआ है। अच्छा, जैसे कैसे? बेसिक नेसेसिटी है कि टॉयलेट जो है वो हर जगह पे साफ हो। सही है, तो हम अगर नेविगेशन को फॉलो करते हैं तो मेल फीमेल का अलग है और पीडब्ल्यूडीज का अलग है। ठीक है, लाइक इट्स ऑल लिटरली ऑपोजिट द मॉड। सही है, और जहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग की बात मैं करूँ तो वो आपकी बात सही है, स्कूल से शुरू होती है। सही है, वहां से अगर इंसान को जो तालीम दी जाए, कल को वो यूनिवर्सिटी तक पहुंचते पहुंचते इम्प्रूव हो जाती है। जी जी। तो आई थिंक हमें स्कूल्स में ये चीजें एम्पावर करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, स्पेशली यंग स्टूडेंट्स को, कि पीडब्ल्यूडीज क्या होते हैं, इनके राइट्स क्या हैं, एंड दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। सही है। सो हम बेसिकली 2 बातें करें। एक तो बात ये आगे कि एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर मेरा ख्याल है रेगुलेशन होनी चाहिए कि ऐसी कोई बिल्डिंग, ऐसा कोई पार्क, ऐसी कोई कॉमन एरिया ना हो जहां पे पीडब्ल्यूडीज का एक्सेस ना हो, उनके लिए पब्लिक टॉयलेट्स ना हो। हम तो मॉल्स की बात करें, मॉल में तो मेरा ख्याल है यहाँ पे तो अगर आप कहीं भी पार्किंग में जाते हैं, किसी भी जगह जाएं, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ जिस ना आपके स्पेशल टॉयलेट्स का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरी बात हम कर रहे हैं नेशन बिल्डिंग के ऊपर, कि स्कूलों में बच्चों को बताया जाए कि जो हम बात करते हैं एम्पैथी की, हमारे यहाँ कई ऐसी फील्ड हैं जिन पे एम्पैथी की जरूरत है। अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे आपको लोगों को डील करना है जो बीमारी के साथ आ रहे हैं, परेशानी के साथ आ रहे हैं, तो एम्पैथी जो है वो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है।
सो आपको क्या फील होता है कि लैक ऑफ एम्पैथी कहाँ कहाँ आपको फील होती है? कोई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप बताना शेयर अब करें। अगर मैं किसी डॉक्टर का पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव शेयर करूं, हम्म। तो उनका कहना ये होता है कि मरीज दवाइयों से कम ठीक होता है, गुफ्तगू करने से ही ठीक हो जाता है। ठीक है। ठीक है, अब एक बंदा डॉक्टर पर गया है, अब उसे कहते हैं कि मुझे ये मसला है और ये हल होना है, तो वो उसे बड़े तरीके से आप ये करवाएं या वो करवाएं, एक बुरे तरीके से चेक करेगा जैसे नॉर्मल डॉक्टर करता है। तो आई थिंक वो फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरा डॉक्टर जो है वो उसे डिस्कस ही ऐसे करेगा केस को कि बाहर आता तो 50% वो ठीक हो चुका हो। तो आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ एम्पैथी एज वेल, कि हम जिस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं, न सिर्फ फिजिकली, उनकी मेंटल इलनेस को भी ठीक कर देते हैं। तो आई थिंक हमें मेंटली तौर पर भी थोड़ा सा काउंसलिंग या टॉकिंग टू देम एंड द वे यू ट्रीट देम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली राइट? डॉक्टर्स के आपने एग्जांपल दी, आम जनरली सोसाइटी में डू यू फील दैट देयर इज इंक्लूजन इन आवर सोसाइटी? लोग आपको अपने साथ इंक्लूड करते हैं, नहीं करते? हाउ कुड वन इम्प्रूव दैट? आई थिंक जो हमारी पब्लिक रहती है, तुमने बात की एक्सेस की, उसके अलावा ट्रैफिक के लिहाज से भी वहाँ की अलग लेन होनी चाहिए। अच्छा। आई मीन टू से कि अगर कनाल है, वहाँ पीडब्ल्यूडीज की अलग लेन हो, ताकि उन्हें कहीं इमरजेंसी में जाना है या कोई सच इशू है तो दे कैन गो देयर ऑन, चाहिए। दे डोंट हैव टू स्टक इन ट्रैफिक। पूरी दुनिया में ऐसे होता है, एम्बुलेंसेस की भी अलग होती है लाइन्स। तो आई थिंक हमें एक दूसरे को ट्रीट ऐसे करना चाहिए जैसे कि हम एक नॉर्मल पर्सन है, ना कि इस तरीके से कि हम एक पीडब्ल्यूडी है या स्पेशल पर्सन है, या जो भी आप इसे कंसीडर। हाँ। और मैंने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है कि अगर मुझे अपने खुदा से कोई एतराज करने का मौका मिलता, तो मैं हरगिज ये ना करता कि मैं एक पीडब्ल्यूडी हूँ, बल्कि इस बात पे करता कि लोग पीडब्ल्यूडीज को नॉर्मल पर्सन से डिफरेंशिएट क्यों करते। और अगर डिफरेंट करते हैं तो मेरे ख्याल से इन बेटर वे करना चाहिए, बट वी डू इट ऑन द अदर साइड। बिल्कुल ठीक, ऐसा ही है। अच्छा, अब वैसे आप क्योंकि एक तो शायर भी हैं, लिखते भी हैं, आपको गाड़ियों का भी सुनना बड़ा शौक है? हाँ, गाड़ी का शौक है, लेकिन क्योंकि मेरी डिसेबिलिटी ऐसी है तो मैं खुद सेल्फ ड्राइव तो नहीं करता। सही है। बट आई एंजॉय इन सीइंग देम एंड यू नो गोइंग समवेयर एंड मीटिंग पीपल। और मैं कोशिश करता हूँ कि कोई काम सब हो तब भी निकला जाए, बिकॉज माई डिसेबिलिटी आई डोंट गो टू डिफरेंट प्लेसेस। आई मीन चाहिए। होता है ना, बंदा शुगर कर ले हुआ हाँ। है। नहीं, लेकिन कभी कभी मॉल शॉल जाते हैं। हाँ बिल्कुल जाता हूँ, बिल्कुल जाता सही है। तो गाड़ियों में फेवरेट गाड़ी कौन सी है? हूँ। गाड़ी में मेरी होंडा। होंडा जो अभी आपने ली है वही? हाँ वही। ये बेस्ट काम है, मुझे भी अपनी गाड़ी अच्छी लगती है, जो दूसरी है वो नहीं अच्छी लगती। ऐसे ही है। सही सही। एंड बाकी जो है आप अपना डे कैसे स्पेंड करते हैं? ज्यादा लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, और ह्यूमन राइट्स के जो प्रोजेक्ट है उनके ऊपर काम कर रहा हूँ आजकल, सही है। तो अपने काम में ज्यादा मगन रहता हूँ। ठीक है। एंड लिखने पढ़ने में आपको लगता है कि हमारी कौम को, एक तो हम बात कर रहे थे एम्पैथी की, हमें लिखने पढ़ने की भी जरूरत है? बिल्कुल है, और आई थिंक जो लिख पा रहे हैं उन्हें भी इस चीज के बारे में इन्फॉर्म करना जरूरी है, क्योंकि हमारे कोर्सेज में, हमारी किताबों में जो चीजें दर्ज हैं वो असल में हकीकत में नहीं। हमारे कोर्सेज किताबें तो मुझे लगता है हमें वो मशीन बनाना चाहते हैं कि पैसे कैसे छापने हैं। हाँ, ऐसे ही है। वो आपको एक अच्छा इंसान बनाना तो नहीं बताता। कोई भी कोर्स मैंने तो नहीं अभी तक देखा अपने करिकुलम में जो कि आपको एक अच्छा ह्यूमन बनाए, जो आपको ये बना सके कि यार आपने कैसे बिहेव करना है। दैट आई थिंक स्टार्ट्स एट होम फर्स्टली, सेकेंडली, एंड एज वी स्पोक के हमें इंक्लूजन करनी पड़ेगी अपने करिकुलम के अंदर, के खास तौर पे हम इन चीज़ों के बारे में भी बात करें, तभी बेहतरी होगी। क्या बिल्कुल ख्याल है? ऐसे। और कोई सजेशन आप जो देना चाह रहे हो, ताकि आपकी जो आवाज़, जो अभी आपकी प्रेजेंटेशन थी, जो उसमें मुझे 2-3 पॉइंट नजर आए थे, एक वो एम्पैथी का था, दूसरा वो एक्सेस का था, और कोई चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ? एक्सेस में एक और बड़ा पॉइंट है। जी जी। मैं एक जगह गया एक रेस्टोरेंट में, ठीक है। तो मेरे उन्होंने कहा कि आपके पास बाहर रैंप नहीं है, जो कि होना चाहिए, एक लग्जरी रेस्टोरेंट है। तो इस साइड के हमारा ये इशू नहीं है, हम चेयर को उठा कर रख देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने जवाब ऐसे दिया कि हम, हमारे पास भी व्हील चेयर है। आई थॉट कि शायद वो कुछ सेल्फ रिक्लाइनिंग होगी या कोई ऐसा सिस्टम होगा। इस साइड के लिए हम उठा कर रख देते हैं, तो ठीक है, ऐसे चल रहा है काम। जबकि आई थिंक कि रैंप चाहे पोर्टेबल हो, ये गवर्नमेंट का काम है कि दे हैव टू हैव देम, कि हमारे रूल और रेगुलेशन को मैच करते हुए व्हाई यू डोंट हैव अ रैंप। तो आई थिंक हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए कि जितने भी लोग सुन रहे हैं चीज को, स्पेशली जो ऑनर्स हैं, दे हैव टू टेक केयर ऑफ इट। आई थिंक ओनर्स और ये जो रेस्टोरेंट वाले हो गए या मॉल्स वाले हो गए या कोई भी प्लाजा वाले हो गए, वो तो जब तक नहीं करेंगे जब तक लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी।
सो जो ये हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अगर वो सड़क पे लोगों का हेलमेट पे चलान कर सकते हैं, और आजकल यहाँ पे मार्केटों में तो वो कहते हैं कि अगर आपने गार्ड नहीं रखा तो उस पर भी चलान कर लेते हैं आके, या स्मोक पे आके बंद करा लेते हैं, या क्रिकेट मैच हो तो बंद करा लेते हैं, तो इट्स जस्ट अबाउट प्रायोरिटीज. सो आई थिंक समबडी विल हैव टू टेक कि इसके ऊपर भी लीड लेनी चाहिए. पिछले दिनों हमने जब ऑटो शो किया था तो मुझे किसी का मैसेज आया, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी अगेन आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज इलिटरेट पीपल जिसने कभी ये सोचा नहीं. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा. मुझे ऑटो शो से एक दिन पहले एक बंदे का मैसेज आया कि आप लाहौर एक्सपो सेंटर में ऑटो शो कर रहे हैं, तो उधर व्हील चेयर एक्सेस है कि नहीं. तो मैंने पहले ना, इंसान अपने उसमें होता है ना, जब इंसान खुद नहीं होता, तो मैंने कहा पता नहीं क्या ये क्या सवाल कर रहा है, और उसने मेरे से क्यों पूछा. 2 मिनट बाद मैंने सोचा, मैंने कहा बात तो बड़ी वैलिड कर रहा है कि अगर किसी ने आना है तो वो कैसे आएगा. देन आई थॉट कि एक्सपो सेंटर में तो होना चाहिए. तो विदाउट एनी रिसर्च मैंने उसको कह दिया कि है. अब आई एम नॉट श्योर है कि नहीं है. नहीं है. स्टेयर्स हैं हॉल में जाने के लिए, और अगर आप अंदर चले भी जाएं तो कारपेट ऐसे बिछे होते हैं कि व्हीलचेयर चलाना मुश्किल है. तो आई थिंक कोई अंदर गिल्ड सिस्टम होना चाहिए, कोई कि कारपेट बिल्कुल स्ट्रेट हो, वायर जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पे हो, ताकि व्हीलचेयर का इजी एक्सेस हो. और सॉरी टू से पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तो मालूम हुआ है कि कुछ रूल और रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए हैं, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, हमारे आइन में इसके ऊपर बाकायदा आर्टिकल पे है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कोई फाइन नहीं है, कोई ऐसा system अमल दरामद नहीं है. रूल तो पाकिस्तान में ये भी कि कोई गाड़ी सड़क पे बगैर इंश्योरेंस के नहीं आ सकती, बिल्कुल ऐसा बट उस पर अमल नहीं है. हम इस वीडियो से भी लोगों को बेसिकली ये दरखास्त करेंगे कि वो तमाम लोग जो ये इंटरनेट पे वीडियो देख रहे हैं, आप किसी ना किसी तरह इन्फ्लुएंशियल हैं, आपके अपने घर में कोई बड़ा होगा, आपके कोई जानने वाला होगा, तो जहां तक आप इस आवाज़ को उठा सकते हैं उठाएं. कोई सियासी डिमांड नहीं है, कोई नारा नहीं है. हमारा सिंपल डिमांड ये है कि भाई हर बिल्डिंग, हर जगह जो है व्हील चेयर एक्सेस हो. ठीक है जी. और अभी नूर ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो शफा तो अल्लाह ने देनी है, बट अगर आप अपने बोल से किसी के साथ अच्छा कर सकते हैं तो जरूर करें. सो ये थी आज की वीडियो. उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा. थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, गाड़ियों से रिलेटेड नहीं थी, बट जनरली जहाँ पे हम इतनी बातें कर रहे होते हैं और भी कई ऐसे टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा आई थिंक इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दिस वीडियो. और नूर आए थे तो मैंने कहा कि बाद में क्यों करना है, अभी करते हैं. तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग जी.